सर गत 3-4 दिनों जो है वो अपने आप को संभालने में ही लगा रहा। देखा बिल्कुल देखा देखा भी नहीं। आज सुबह बिल्कुल सही सही। आज सुबह देखा तो मुझे लगा कि यार 4-5 दिन हो गए हम्म और मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया कि जिस मोड़ पर छूटे थे वो हम्म। मोड़ तो खतरनाक था, असहमतियों का, उत्तेजनाओं का और संवाद नहीं, का। वो हाथ को महसूस हो रहा है। हाँ, मैं अपनी बात कह आप रहा हूँ मित्र। संवेदनशील ज्यादा है। नहीं मित्र, मैं अपनी बात कहूंगा ना। हाँ, हाँ, मैं अपनी बात कहूंगा, आपकी मेरी बात मिल जाए ये कामना हाँ, सभी की रहती है, मेरी भी हाँ, है ना। हाँ, हम नवा हमराही हमराज बन जाए। हाँ, हम सब परमात्मा के हो जाएं बस। हम सब परमात्मा के हो जाए, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ हुई बातचीत में सारा का सारा आपका झूठ लगा हो मुझे, ऐसा नहीं है, नहीं है मित्र, ऐसा होता नहीं है। और ऐसा लगता तो मैं तत्काल भी बात कर लेता, लेकिन मेरे को तो सपने में झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है जी। चलो उसको छोड़िए, आप अपने विचार प्रकट कीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। मैं हाँ, अभी मुझे एक बहुत ही मतलब जैसे आप हाँ, मिले अनायास मेरे बिना प्रयत्न के, हाँ, और मुझे बहुत कुछ आपसे अभी भी मिल रहा है। वैसे एक अनायास भोपाल के कोई डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी, हाँ, मैंने किसी को कहा कि भाई मुझे एंकर चाहिए और हाँ, जो मृत्यु पर प्रश्न करे। हाँ, हाँ, तो जिसने सुना हंसा पहले तो, ये मृत्यु ये भी कोई विषय है क्या? मैंने कहा "हाँ, गहरा हाँ, विषय है।" हाँ, तो उन्होंने वो स्वीकार किया। पहले एक दूसरे आदमी आया मेरे पास मृत्यु पर संवाद करने, वो हाँ, उसको मैंने 2 दिन झेला और उसके बाद मैंने उससे किनारा कर लिया कि भाई तुम, ये नहीं चलेगा। हाँ, मतलब हाँ, ठीक है तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है तो हम अपनी भूमिका को न समझें। यहाँ जो हम्म, मंच मुझसे कहलवा रहा है, कोई एक मंच है जो हम्म, मुझसे मृत्यु पर कहने के लिए आग्रह किया, हाँ, तो उस मंच के हाँ, प्रति अन्याय होगा अगर हाँ, विषयांतर होता है। हम्म, और तुम्हारे पास अपना कहने के लिए इतना ज्यादा है कि तुम हम्म, प्रश्न करते ही नहीं हो, अपनी अपनी हाँकते रहते हो। हम्म, तो उससे मुक्ति पाई। दूसरा मिला शशिकांत त्रिपाठी, वो एक हम्म, अलग छोर पर, उनके पास भी कहने को इतना ज्यादा है। वो हम्म, ब्रह्मवित्त ब्रह्म ज्ञानी, उससे नीचे की हम्म, बात नहीं करते। गीता हम्म, उपनिषद कुछ नहीं, दूसरे कुछ नहीं, विवाद कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। हम्म, तो मैं पहले उनको अपने संवाद में बिठाने से पहले मैं 2 दिन उनसे फोन पर समझने की कोशिश करता रहा हम्म, कि ये हो क्या रहा है। तो हम्म, समझ में आया कि यार बहुत कीमती आदमी है। हम्म, तो उसके साथ मैंने एक नया मंच गढ़ा हम्म, और मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से ब्रह्म ब्रह्म सूत्र पर चर्चा करो। हम्म, मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा कैसी भी हो, हम्म, आप अपनी बात कहो। ये मैंने उनको बिल्कुल, कहा कि आप हम्म, मेरे प्रश्न पर, मेरी जिज्ञासा पर जाइए ही मत, आप तो हम्म, अपना कहिए। और उसमें हम्म, आपके संस्मरण जो है, आपकी वेदना पीड़ा संस्मरण, सब स्वतः जो आते हैं आने दीजिए। तो ये हम्म, 4 दिन हो गए आज, 4-5 दिन हो गए हम्म, और मजा आ रहा है। हम्म, और ब्रह्म हम्म, सूत्र मुझे खुल रहा है, हम्म, अब वो सुनने भी लगे हैं मेरा। तो वो मेरे हम्म, को मृत्यु पर प्रश्न भी करते हैं एक सत्र में, अच्छे प्रश्न हम्म, करते हैं। तो मृत्यु की हम्म, चर्चा भी सार्थक हुई और ब्रह्म सूत्र की चर्चा। तो अब चूंकि उनकी कुछ पारिवारिक आर्थिक कठिनाइयां हैं, तो हम्म, तो रास्ता ये निकाल रहे हैं कि सम्मान जाने जिसको बोलते हैं। हम्म, और वो मेरे से लेंगे नहीं, ये भी समझ में आता है। हम्म, और इस काम का तो बिल्कुल नहीं लेंगे। हम्म, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि भागवत कथा करो। भागवत कथा मतलब ब्रह्म हम्म, सूत्र पर।
या ब्रह्म सूत्र को प्रस्थान त्रयी की चर्चा लो और जितने दिन चलता हो, और आप तय करो कि प्रतिदिन 1 घंटा या 2 घंटा, और मैं उसको धीरे धीरे कक्षा में बदलता हूँ, और उस कक्षा में जो सुनने वाले हैं उनके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि भाई ये फीस है इस कक्षा की। जब तक ये पूरा नहीं होता है तब तक उनको लिंक मिलेगा, और वो सब जो पैसे देंगे वो प्रश्न पूछने के अधिकारी हैं। उनके प्रश्नों का समाधान जितना हमसे बनता है दिया जाएगा, और बिना उनके संतोष की तो पहले ही गारंटी नहीं लेते, क्योंकि संतोष तो आदमी को अपने भीतर से ही मिलता है। संतोष तो बाहर से थोपा नहीं जा सकता है और जबरदस्ती किसी को समझाया भी नहीं जा सकता है। ब्रह्म सूत्र हो तो भी, ब्रह्मा गुरु बनकर आ जाए तो भी नहीं समझा सकते। आपने प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ट्यूशन पढ़ी थी क्या? प्राइमरी मिडिल में तो नहीं पढ़ी, लेकिन उसके बाद आगे जाकर के ट्यूशन में, कॉलेज लाइफ में रहा हूं मैं। हाँ, आपने मतलब ट्यूशन आपने पढ़ी है? जी, पढ़ी है मैंने। बिल्कुल, वो आपकी बातचीत से पता चला। मैं जब देखिए, जी एक पॉइंट 1 सेकंड के लिए आपको ध्यान प्लीज दिलाना प्लीज चाहता प्लीज हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ, भारत में और सारे विश्व के देशों में एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। जी सर। यहाँ कोई शिष्य प्रश्न करता है और दूर देश से आता है, बहुत बड़े प्रश्न करता है कि मेरा ये प्रश्न है, आप जवाब दो, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। जी सर। तो यहाँ का गुरुकुल ये कहता है कि आप हमारे यहाँ 1 साल रहो, जी, खाओ पियो मौज करो, 1 साल बाद आपको जवाब मिल जाएगा। जी सर। और जवाब मिल जाता है। जी सर। और अपने आप जवाब मिल जाता है। जी सर, मजा आ गया। मैं एक ही बात कहना चाहता, भारत में और विश्व के देशों में एक ही अंतर है, वहां ज्ञान बेचा जाता है या ज्ञान नहीं बेचा जाता। जी यहाँ सर। भोजन पानी कभी बेचा नहीं जाता। जी सर। ये हमारे वैश्य समाज का सामर्थ्य था। हमारे जवान और किसान जो मेहनत करते थे और हमारे गुरु और वैश्य जो मेहनत करते थे, उसमें भोजन पानी और ज्ञान, ये 2-3 चीजें बिकती थी नहीं, और अब बिकती है। जी सर। अब नहीं बेचो तो उल्टे रिजल्ट आने लगते हैं। जी सर। इतनी बात मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए देखता यह हूं कि अब यू टर्न तो नहीं होगा। अब भारत को आगे की ही राह देखनी होगी। अब हम कितना भी गौरवपूर्ण हमारा अतीत रहा हो, पर हम अतीत में जाकर के उसको नहीं जी सकते। बीता समय जाकर कोई भी उस पल को जी नहीं सकता, और भविष्य की कल्पना कितनी भी अच्छी कर लें, उसको पकड़ के पहले ला करके उसको भी नहीं जी सकते। तो हमारे पास जो कुछ है वो वर्तमान का पल है। कुछ भी असंभव है साहब, कुछ भी संभव है। जी, आप कुछ अब कहना चाहते हैं सर? ज्ञान बेचना अब संभव है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसको मान कर पश्चिम आगे बढ़ा और उन्होंने कुछ बेचना चालू कर दिया। अब सारी दुनिया बेच रही है। कॉपीराइट जैसी मुसीबत आ गई। कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब आ गए। जी सर। अब तो आपकी चीज आप बोल रहे हो और पेटेंट मैं कर लूं, ऐसी तरकीबें चलती जी है। सर। जी सर, बिल्कुल ठीक चल रहा है ना। ये ऑनलाइन जो चलता है वो सारा का सारा उस पर हमारा तो अधिकार है नहीं, वो तो कोई गूगल जो या यूट्यूब उनका अधिकार है, तो उसको वो बेच ही सकता है, बेच ही रहा है प्रकारांतर से। और बहुत पैसा उसी, आप और मैं बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, और वहां उनको संपत्ति बढ़ा रहे हैं वो, है ना। हमसे भी पैसा ले रहे हैं, और हमारे द्वारा जो ज्ञान मिला उसको भी बेच करके पैसा ले रहे हैं। विकिपीडिया वगैरह क्या है ना। हाँ, इसी बल पर पूरा बिजनेस है ना। तो ये हम इसमें भले ही कितना ही फंस गए हो,
लेकिन निकलने के लिए हमको आगे की ही यात्रा करनी होगी, इतना सा मैं कहता हूँ। तो और इस बात में आपकी असहमति नहीं है? आगे मतलब बढ़ने। जमाना आपका कहने का यही अभिप्राय है कि मेरे घर से चोरी हुई, मेरा माल मुझे बाजार में 1000 गुने दाम में खरीदना पड़ रहा जी है। जी जी मेरा ही जी माल मुझे खरीदना पड़ रहा जी, है। बिल्कुल। मेरे घर से चोरी हुई, वही माल बाजार में मुझे खरीदना पड़ रहा है। और वो ये कितना ही गुने दाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे यहाँ तो फ्री वो चोरी करके ले गया, और हम्म। मुझसे मांगता तो मैं यूं ही दे देता उसको प्रेम से, हाँ, भोजन और कराता वही चीज मुझे चाहिए तो मुझे वो 10 गुने दाम में, 100 गुने दाम में मिल रही है। चीज तो वो चाहिए। चलिए, हम दोनों वापस अपने सही जगह आ गए हैं। हाँ। तो इस बात की जरा आज खुशी जो है अपने पी लूं, और कल सुबह एज यूजुअल जैसे नीचे घूमने जाता हूँ, वही समय सही है। अभी तो मैं ऊपर अपनी व्यस्तता में से बीच में, चूंकि आपको मुझे फोन करना है, मैंने बीच में काटा। हाँ, ठीक तो ठीक किया वो। मैं आज लेट उठा था। जी जी, प्रणाम करता हूँ, विराम देते हैं। हाँ जी। आनंद आनंद।